जब कभी हम अघोषित कटोकटी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं कि यहाँ सब हो रहा है, सब कामकाज जारी है, लोग बोलते हैं, तो ये इमरजेंसी कहाँ से आई? भाई एक अलग किस्म की इमरजेंसी है। जैसे कि अभी अपने फादर स्टैन स्वामी की मृत्यु से हमें एक बार फिर एहसास हुआ। मैं उसे मृत्यु कहना पसंद नहीं करूँगा। अगर मुझे कोई हार्श वर्ड इस्तेमाल करना है तो हो सकता है कि मैं कानूनन हुई हत्या ऐसा भी प्रयोग कर सकता हूँ। बट ऑल सेड एंड डन आई वुड से कि आज हम गीता में जिसे मन्यु कहते हैं, उस मन्यु के साथ एक पुण्य प्रकोप के साथ फिर भी फादर स्टैन स्वामी उनकी शहादत को वंदना करते हैं। शहादत है बिल्कुल। देखिए आप, एक रोमन कैथोलिक पादरी जेसुइट, उसने झारखंड के आदिवासियों में अपना मुकाम बनाया और उन्हें एक मनुष्य के नाते, नागरिक के नाते पूरा कद मिले इसकी कोशिश की। आखिर वो क्या कर रहा था? आपके संविधान में 5th शेड्यूल में जो बातें हैं आदिवासियों के सुखाकारी की और अधिकार की, उसे वास्तव में इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश वो कर रहा था। यानी आपकी आज की जो सारी सिस्टम 5th शेड्यूल प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को या उस प्रकार की व्यवस्था को नहीं देखने में, उससे विपरीत वर्तन में जा रही है, उसमें ये आदमी तहे दिल से एक भगवान का आदमी, वन ऑफ गॉड्स ओन चोजन पीपल, चोजन मैन, ये आदिवासियों को अपने अधिकार की रक्षा और पूरे कद का नागरिक जीवन उसकी कोशिश में था। ये कोई गुनाह हो सकता है? अगर ये गुनाह हो सकता है तो इस देश में हर कार्यकर, हर कर्मशील, हर नागरिक जो अधिकार की लड़ाई लड़ता है, जो समता और न्याय के लिए कुछ न कुछ जद्दोजहद करता है, ताकि अपने संविधान के प्रियम्बल में, अपने संविधान के आमुख में जो बातें कही है वो वास्तव में चरितार्थ हो। ये हर आदमी, आप इसको क्या क्रिमिनल घोषित करने जा रहे हैं? और अब तो वॉशिंगटन पोस्ट के ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक तपास में मालूम हुआ है कि जिसे आप भीमा कोरेगांव केस कहते हैं, एल्गार परिषद का केस कहते हैं, और जिसके तहत 16 लोगों को, फादर स्टैन स्वामी भी जिसमें से एक थे, आपने पकड़ा, तो किस उनमें से जिनके कंप्यूटर में से आपने तथाकथित षड्यंत्र निकाला, वो षड्यंत्र नहीं था, वो तो एक मायने में षड्यंत्र की सुराग है, षड्यंत्र का सबूत है। षड्यंत्र तो ये इसमें मालवेयर के जरिए कैसे ये बातें अंदर आपके कंप्यूटर में डाली गई थी, ये षड्यंत्र है। तो षड्यंत्र स्टैन स्वामी का नहीं है,
ये षड्यंत्र कोई सुधा भारद्वाज का नहीं है, ये षड्यंत्र कोई अरविंद उसका नहीं है, ये षड्यंत्र कंप्यूटर के जरिए इस प्रकार का वायरस मालवेयर का प्रवेश होना और आपके नाम से गलत व्यवहार होना और कोई षड्यंत्र में आपका शरीक होना, ये बिना सच्चाई के साबित करना ये था। और ये स्टैन स्वामी 83 ईयर्स ओल्ड, 84वां साल चल रहा था। 84 तो आप जानते हैं, 1984 में एक सारा चित्र ये अपने मशहूर लेखक ने सारा ये पेंट किया है। हम लोग ऑल वेल की भाषा में बोलते हैं, जो प्रतिष्ठान है वो हमेशा ऑल वेल कहता है, और हम जो है कर्मशील और ये प्रभावों को देखने वाले, झेलने वाले, वो ऑरवेल की भाषा में बात करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे सामने कि क्या हो रहा है। ए सॉर्ट ऑफ बिग ब्रदर, ये एक ऐसी सिस्टम। अब आप देखिए, ये 83-84 ईयर्स ओल्ड, जो बेचारा ठीक से चम्मच भी नहीं पकड़ सकता था पार्किंसन के कारण, चलना, उठना, बैठना, लिखना सब जिसके लिए काफ़ी मुश्किल था, इस आदमी को ये इसका साधन जुटाना, उसका चश्मा, ऐनक या इसकी पेन या चम्मच, वो सिपर, ये इसके लिए भी कानूनन लड़ाई लड़नी पड़ती थी। मर रहा है और बेल नहीं मिल रही है, मेडिकल बेल, ये हमारे नज़र सामने ही हुआ। और इट इज़ बिकॉज ऑफ देम यूएपीए आप कह सकते हैं कि बीजेपी के ज़माने में नहीं था। हाँ, नहीं था, बीच में आया, बट यू आर ऑल फॉर such laws, and the way UAPA is interpreted by highest court in this country, कि अभी इसके तहत काम चल रहा है, आपको पकड़ा है तो अभी बेल के स्टेज पर हम आपके गुनाह की इंक्वायरी नहीं रखेंगे, गुनाह की इंक्वायरी बाद में। मतलब आपने अगर बेलेबल ऑफेंस में हो तो भी, अनलेस सिंस यू आर अंडर यूएपीए, पूरा केस खत्म होने के बाद हम सोचेंगे। बेल के स्तर पर हम कुछ नहीं सोचेंगे, स्ट्रेट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तो फादर स्टैन स्वामी की जो शहादत है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हमारे आदिवासी भाइयों को और सब वंचित तबके को मिले, इसके लिए दी हुई शहादत है। फादर स्टैन स्वामी की शहादत, जिसने कानून की लड़ाई कानून लड़ने की कोशिश की, उसकी शहादत है। क्योंकि आज हमारे देश में रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाय लॉ चलता है। यानी लकीर के फकीर बन के यूपीए के उसमें कोर्ट ने पकड़ लिया। अभी हाल ही में आप देखिए, दिल्ली के दंगों के कॉन्टेक्स्ट में हाई कोर्ट ने एक बड़ा 100 पन्ने का रीजनिंग दिया कि भाई ये क्यों इसको बेलेबल ऑफेंस मानना चाहिए, क्योंकि ये कोई एफआईआर जो दर्ज किए उससे ऐसे कोई बात साबित नहीं होती है, तो कम से कम ये बेलेबल तो है। देन सुप्रीम कोर्ट पॉन्टिफिकेटेड कि ये हाई कोर्ट को यह क्या अधिकार था कि आपने ये 100 पन्ने, अरे भाई ये जो एक अनावस्था है जो आप भी जानते हैं, उस अनावस्था को उजागर कर दी दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अब देखिए इत्तेफाक से किस दिनों में ये हो रहा है। वेबिनार के जरिए अहमदाबाद में अपने चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी तकरीर पेश की और फंडामेंटल राइट्स और बाकी सुरक्षा और हबियस कॉर्पस, ये सब बातें उन्होंने खुली लाई और कहा कि भी हमें रूल ऑफ लॉ समझना चाहिए। एंड ही वॉज वेरी क्रिटिकल
ऑफ इवन द एस्टेब्लिशमेंट के आप ये क्यों नहीं समझते, आपकी पुलिस ऐसे क्यों करती है, ऐसा क्यों वगैरह वगैरह. आई एम जस्ट पुटिंग इट इन माई वर्ड्स. बट ऑल सेड एंड डन, Honorable Chief Justice of India reaches Delhi, is very much in Delhi, but in a Maharashtra hospital, Father Stan Swami has to die because he is undergoing a process, not that of rule of law, but rule by law. Apparently आपका कानून है और आप सब कर रहे हैं. सो अब ये कानूनन मृत्यु होनी, जो अपने बंधारण की जो मूलभूत परिभाषा है उसके अनुसार तत्वतः गैर कानूनी हो सकती है. अभी आपकी 66A, let the highest court of this land realize के आप हाई कोर्ट को ये लताड़ते हैं कि ये 100 पन्ने की ट्रिटाइज हमारे सामने क्यों रख दी, और क्या आपका परव्यू क्या है. हम वेल इट्स फाइन, इट्स योर बिजनेस, आप कह सकते हैं. बट ऑल सेड एंड डन, वी हैव टू रियलाइज के सुप्रीम कोर्ट ने जब 66A को गैर कानूनी, गैर संवैधानिक घोषित किया, उसके बाद भी आज तक 66A के अन्वय सारे देश में ये हो रहा है. तो ये जो जेसुइट कॉज है, मैं उसके बारे में भी एक दो मिनट में कुछ ऐड करना चाहूँगा. यस, we are all against forced conversions. जो एक तरफा है ऐसा नहीं मैं मानता हूँ, बट ये सही है कि देश में एक दौर चला था. बट अब आप जेसुइट्स का रोल देखेंगे तो जो फ्रिंज लाइन चर्च कुछ भी कर सकता है. जैसे ये RSS और बीजेपी कहेंगे कि ये हमारा नहीं, ये तो बजरंग वाले करके, लेकिन वी डोंट. अभी जैसे सरसंघचालक भागवत ने तकरीर की कि हिंदू होना तो ये तो लिंचिंग तो कर ही नहीं सकते हैं, हालांकि एवरीवेयर लिंचिंग टू प्लेस अंडर द वेरी एजिस ऑफ दिस बजरंग पीपल एंड अदर फ्रेंड्स. तो ये नॉट ओनली दैट, बीजेपी मिनिस्टर, आई मीन he welcomed and honored this lynchman and offered a feast. अब सरसंघचालक भागवत जी जो भी कहे, होपफुली ही मीन्स इट. बट तो जैसे मैं ये कहूँगा कि आज देश के जो मेन लाइन चर्चेज है, ये काफ़ी साल से, पिछले काफ़ी दशक से अब कन्वर्जन की उसमें से निकल गए हैं. फ्रिंज लाइन चर्चेज है, जैसे ये संघ परिवार के लुम्पन्स है, तो ये इसके भी लुम्पन्स हो गए फ्रिंज लाइन चर्चेज के जो ये बात समझते नहीं है या इसी को सही समझने की एक बड़ी गुनाहित गलती कर रहे हैं. आई विल कंडेम देम. बट क्रिश्चियनिटी हैज़ ऑल्सो टेकन अ ग्रेट केयर. अब आप देखिए, I always appreciate and admire that there are so much plus points in the Hindu heritage. Not what our fans parade, but that Hinduism has also a great tradition and many plus points. But in Christianity, last decades, in that late 20th century डेवलपमेंट, आप देखिए द वे लिबरेशन थियोलॉजी इज डेवलपिंग. अब ये बेंगलोर का जो सोशल साइंस सेंटर, जिसके डायरेक्टर फादर स्टैन भी स्वामी भी एक समय थे, तो ये जो काम कर रहा है वो एक सब क्या, देश के जितने दलित, शोषित और वंचित तबके हैं
उनकी वास्तविकता को बाहर लाना और समाज को उसके बारे में जागृत करके शासन को न्याय के लिए बाध्य करना। तो ये जो पुरानी कन्वर्जन स्प्री थी एक जमाने में, विच आई विल नेवर बाय, व्हाई शुड वन बाय इट, ये तो कोई चलने वाली बात नहीं है, नहीं चलनी चाहिए। बट ऑल्सो देन आज लिबरेशन का जो ख्याल इनके जरिए एक समर्पित जीवन में आ रहा है, ये फादर कामिल बुल्के कहाँ से आए और रामचरितमानस का इनका अभ्यास, आपके कोई अभ्यासी के उसमें नहीं है। रामचरितमानस के लिए एक स्वाध्याय युक्त जो भक्ति जो फादर कामिल बुल्के में थी, आप बताइए कहाँ है। तो ये जो एक ख्रिस्त मत का एक परिवर्तित स्वरूप है, ये भी हमें सोचना, समझना और अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसा मैंने कहा, आई डोंट बाय द कन्वर्जन स्कूल, इट्स बेस्ट फॉरगॉटन एंड देयर आर लॉज, फाइन। बट आप स्टेन स्वामी को बताइए व्हाट वाज ही डूइंग इन झारखंड। ये पहले भी वो उड़ीसा में किसको जलाया गया था, फादर स्टेन, ग्रैहम स्टेन। तो अब देखिए मिसिस स्टेन, उसने कहा कि मैं इनके सामने कोई काम करना नहीं चाहती हूँ जलाने वालों को, एंड आई प्रे टू गॉड के फॉरगिव देम। बट द वन पर्सन, दारा सिंह, who was the main person in burning Stein and उसके मासूम बच्चों के साथ। हाँ, तो दारा सिंह मदर was honored as वीर माता and led by no less a person than विष्णु हरि दालमिया, the then VHP chief। अब आप देखिए कि what mindset is working, the whole thing is changing। और ये नई जो बात आ रही है, जिस प्रकार की बात आपके सामने सरसंचालक भागवत रखने की कोशिश कर रहे हैं, इससे विपरीत ये जो एक लाइन है। और स्टेन स्वामी यूएपीए के अंदर, और फिर इस प्रकार से इनकी शहादत, और ये शहादत के बारे में शासन में घोर अजागरूकता, घोर विपरीत बद्धता जो भी हो, तो हमें फादर स्टेन स्वामी की शहादत से आज जो सीख लेना है, इनको अपनी अंजलि अर्पण करते हुए और इस शहादत के प्रकाश में अपने आप को नए सिरे से नए समाज के लिए, न्यायी समाज के लिए पुनः समर्पित करते हुए, वो क्या है कि आप रूल ऑफ लॉ एंड रूल बाय लॉ, इसमें फ़र्क समझिए। आप अब एक कर्मशील के नाते इस देश के सब सारे शोषित वंचित तबके को अपने पूरे अधिकार मिले, इसके लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी ए और बी, हम सब उसके लिए समर्पित हो। और स्टेन स्वामी की ये जो निर्मम मृत्यु हुई, ये मृत्यु कर्मशीलों के अंतरात्मा को तो वैसे भी जागृत करती रहेगी। होपफुल्ली द एस्टैब्लिशमेंट जो भी ह्यूमन बीइंग्स का बना हुआ है, लेट देम हैव सम कॉन्शियंस। जेल में थे, पत्र लिख रहे थे फादर स्टेन स्वामी। इसने कहा कि मैं और सब यहाँ के अंडर ट्रायल्स का प्लाइट तो आप जानते हैं
कि बिना काम चले और बिना गुनाह पुरवार हुए फॉर ईयर्स टुगेदर दे आर देयर एंड दे हैव नो नॉर्मल लाइफ। हम सिविक्स में वो पढ़ते थे 10वीं कक्षा में या कॉलेज के शुरू के उसमें कि वो एक जंगल में एक रामू करके बच्चा गुम हो गया था बचपन में, तो जब बड़ा होकर उसको शहर में लाया गया तो उसके पास वाचा नहीं था, लेकिन वो जंगल के प्राणियों की तरह मुंह से आवाज़ निकाल के कुछ न कुछ बोलने की कोशिश करता था। तो सर मैं कहना चाहता हूँ कि आपके अंडर ट्रायल्स जो दशक तक अंदर रहते हैं, प्रेग्नेंट वीमेन पकड़ी जाती है, बच्चा 12 साल का होता है, तब तक उसको समाज की कोई खबर नहीं है, अंडर ट्रायल जेल में है। तो ये जंगल में गुम हो गया और शहर में आया वो रामू नाम का बच्चा, ये तो मानो कि ये था, तो लेकिन ये जंगल किसने किया? तो आप समझिए सर, दिस इज नीदर फॉर बीजेपी नॉर अगेंस्ट बीजेपी, दिस अगेंस्ट द एंटायर एस्टेब्लिशमेंट जो आज बीजेपी अपने सो कॉल आइडियोलॉजिकल भूमिका को लेकर और जिसकी प्रकृति में क्रूरता है उस क्रूरता को और क्रूरता दे रही है। तो लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम रियलाइज। भाई आप इमरजेंसी में जेल में गए थे, आप जानते हैं, तो फिर आज आपको ये समझ नहीं आता है। तो फादर स्टैन स्वामी की शहादत से मैं अपने शासकों के अंतरात्मा को झंकृत होना देखना चाहता हूँ कि शायद उसमें कुछ ये एक नई समझ का उदय हो, थोड़ी सी भी संवेदना का स्पर्श हो सकता है। That will be one of the finest moments in the lives of we, जो लोग अभी तक जिंदा है फादर स्टेन की शहादत को अंजलि देने के लिए, हमारे सबके लिए वो एक अच्छा समाचार होगा। और फादर स्टेन को भी जहाँ होगा उनकी आत्मा को एक सुखन का अनुभव होगा। तो फादर स्टेन को अंजलि देते हुए इस जालिम सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नरम नहीं करने की बात, हालांकि संवेदन के कारण आवाज़ कम होगी, धीमी हो गई, बट जालिम सिस्टम के सामने हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद रहो, इस एक संकल्प के साथ मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। प्रकाश भाई ने ये जालिम सिस्टम का बारे में बताया और सारे अखबार लिख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल मर्डर। पूरा पेपर देखिएगा, नेशनल डेलीज, एडिटोरियल्स, आर्टिकल्स, कवरेज, ये सारे में स्टैन स्वामी का डेथ का बहुत ही निंदा किया है, कठोर निंदा किया है। सारे सिविलिटी ऑर्गेनाइजेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन बॉडीज़, इसका भी उन्होंने बहुत ही कंडेम किया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, यूएन बॉडीज, उन्होंने तो स्टैन स्वामी को रिलीज़ करने के लिए, हेल्थ ग्राउंड में रिलीज़ करने के लिए उन्होंने अपील किया था। यूरोपियन यूनियन ने भी अपील किया था,
लेकिन किसी भी चीज़ को हमारे सरकार ने सुना नहीं और एक डेथ की तरफ वो पुश कर दिया। जबकि उनका बेल के सुनवाई बड़ी आयरनी है कि बेल के सुनवाई होने का था और बेल के सुनवाई का 1 घंटा पहले उनका देहांत हो गया। फादर स्टैन स्वामी का डेथ अभी जो प्रकाश भाई ने बताया, ग्रैहम स्टेन जो आनंदपुर उड़ीसा में जो उनका जीप में बांध कर बच्चों के साथ दारा सिंह ने जला दिया था, आज वो दिन याद दिला रहा है। इतने दिनों में तो काफ़ी फादर्स, काफ़ी लोग एट्रोसिटीज़ तो हुआ है, ऑल ओवर इंडिया हुआ है। कर्नाटक में हुआ, दाभोलकर साहब का टाइम पे भी हुआ, काफ़ी जगह में हुआ है। लेकिन ये जो स्टैन स्वामी के डेथ एक सिग्नल कर रहा है, अगर आदिवासी की लड़ाई में जुड़ोगे, आप उम्र कुछ भी क्यों ना हो, आपका तबीयत कितना खराब क्यों ना हो, लेकिन एनआईए जो है, सरकार जो है, तंत्र जो है, जनरल अथॉरिटी जो है, वो आपको कोई भी छूट नहीं देने वाला है। ये पूरा क्लियर एक मैसेज देना चाहते थे, हम इतना तक निष्ठुर हो सकते हैं और निष्ठुर होने का ही उनका वलन है, वो दिख रहा है। उनका डेथ में सारा हाहाकार मच गया सारा देश में। ऐसा हो सकता है? 84 ईयर्स ओल्ड मैन पार्किंसन में वो सफ़र कर रहे हैं, खुद एक चम्मच उठा नहीं पाते हैं, उनको स्लीपर भी दिया नहीं गया, ठंड में ठंडी हो रही, गर्मी गर्म का कपड़ा नहीं दिया गया। तो ये ऐसे हो सकता है कि इतना क्रूरता के साथ, इतना इंडिफरेंस के साथ आप उनको मरने तक दे सकते हो? जो कोविड के पेशेंट है, बाकी इनमेट को कोविड में आक्रांत कर सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट का जो इथिक्स जो है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन की भी आप वायलेट कर सकते हो जेल में। तो सारा के सारा देश में जो आक्रोश, जो लोग सिविल लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बिल्कुल ये सजाग हैं, अनवरत वो लोग उसके सामने खड़ा होकर आवाज़ करने के लिए किसी भी सिचुएशन में आवाज़ करने की कोशिश करते हैं। आज कैंडल लाइट के साथ, ह्यूमन चेन के साथ, आज वो लोग दिन में 8 से 8-5 आज का दिन में 5 मिनट के लिए सारा भारत में लाइट का बंद रखेंगे। मैं आपको भी अपील कर रहा हूं कि 8 से 8-5 तक आप सब भी लाइट बंद कीजिए, एक प्रोटेस्ट की तरह से कीजिए। तो ये सारा देश में इसका बारे में एक जबरदस्त आक्रोश उठा है। और आज हम यहाँ मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के तरफ से जो एक कलेक्टिव वॉइस जो है, वो कलेक्टिव वॉइस को हम यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। सारे चीज़ को लेकर सामग्रिक रूप से हमारे प्रकाश भाई तो पूर्ण थे ही। मित्रों, ये तो इंटरनेट के स्पीड और इंटरनेट के हमका अधीन है, उनकी मर्जी, उनका शटडाउन या लॉकडाउन, उसके ऊपर हमारा काम चलता है। बोलते बोलते इंटरनेट चला गया, मेरा बात अधूरा रह गया। मैं फिर इसको बता रहा हूँ, आज के दिन में सारा भारत में 8 बजे से, रात को 8 बजे से लेकर 5 बजे तक बत्ती बुझा करके इसको प्रोटेस्ट जाहिर किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर के सामने किया जा रहा है, और यूपा जो है हटाने की डिमांड पर भी हो रहा है। सारे बात को सामग्रिक रूप से प्रकाश भाई शाह ने ये बात को रखा। एक कलेक्टिव वॉइस है हमारे यहाँ से, एक कलेक्टिव वॉइस हम गुजरात से हम रख रहे हैं। आपको जरूर आप लोग सुनते होंगे, आप रेस्पॉन्स करते होंगे। और एक बात है कि ये